Practice set number 4. First question is Saccharomyces cerevisiae is the scientific name of which of the following? तो राइट आंसर इज स्पीसीज ऑफ ईस्ट। ईस्ट का इस्तेमाल आप बेवरेज बनाने में करते हो, अल्कोहलिक पदार्थ जो बनते हैं उनमें करते हो, बंस बनाने में करते हो, ब्रेड बनाने में करते हो, और जो पिज़्ज़ा बेस होता है उसको बनाने में करते हैं, और बहुत सी जगह पे ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वाज टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 1991 में यहाँ पे आ गया था मंदी। मंदी में महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ गई थी, तो इसी को कंट्रोल किया जाएगा, दैट इज़ इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे जो वित्त सलाहकार थे, इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट? देखो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी ज़्यादा आपके यहाँ बेरोजगारी रहेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, पॉवर्टी बढ़ेगी। ठीक है, इनकम, इसका मतलब ये हुआ, इसका एक और तरीका है कि इनकम आपकी घटी तो, या फिर घटी या फिर जीरो है, तो आपकी जो पॉवर्टी है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो देखो दो ही बातें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरीके से दिया है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, एकदम गलत है। पॉवर्टी रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, एकदम गलत बात कही गई है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर अनरिलेटेड, ये भी बात गलत है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का तो रिलेशन होता ही होता है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफन लीड्स टू हायर पॉवर्टी, यस, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी तो पॉवर्टी भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। और लेवल लीड्स, अच्छा देखो, ड्यू टू लैक ऑफ इनकम, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनकम की कमी है। अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब इनकम की कमी है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज सीन एज अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज, देखो 1857 तक जो लोग थे अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे, जो उनकी समस्याएं थी उस हिसाब से लड़ रहे थे। तो यहाँ पे दिक्कत ये थी कि लोग एक जगह समूह में इकट्ठा नहीं हो पाए थे, बहुत बड़ा लार्ज समूह चाहिए था ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ, इस बात को क्या किया, यानी लोगों को यूनाइट करने में मदद करना चालू किया। ठीक है, हालांकि इस समय तक यूनाइट नहीं भी हुए थे। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हो, लीड टू फॉल द ब्रिटिश एम्पायर, नहीं, इस समय तो ब्रिटिश एम्पायर फॉल नहीं हुआ था। वॉज इंटायरली पीसफुल, एकदम बेकार की बात कही गई है कि रिवोल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला था। मार्क द फर्स्ट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एकदम सही बात कही गई है। लीड टू इमीडिएट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, एकदम गलत बात है। एज ऑफ एंड मार्च 2024 व्हाट वाज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड हेल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो 822.10 मेट्रिक टन। आरबीआई एक्ट कब आया भाई, 1 अप्रैल 1934 में आरबीआई एक्ट आता है। 1935 में आरबीआई फॉर्म होती है और इसका हेड क्वार्टर आपका मुंबई में है। पहले ये कोलकाता में था, और इसके पहले नॉन इंडियन गवर्नर कौन थे, ओशबॉर्न स्मिथ थे। ओशबॉर्न स्मिथ थे। और जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहले गवर्नर हुए इंडियन, वो थे सीडी देशमुख। तो 1 अप्रैल को आरबीआई डे भी मनाया गया है और उत्कल दिवस भी मनाया गया है, याद रहेगा आपको। आरबीआई डे भी मनाया गया है और उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 822.10 मीट्रिक टन, बी ऑप्शन। ऑन विच डेट वॉज नरेंद्र मोदी शॉन इन एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम फॉलोइंग 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जून 2024। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो देखो 1991 में मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी नीति प्रतिपादित की थी, एलपीजी नीति को प्रतिपादित किया था। उसमें से एक है ग्लोबलाइजेशन, यानी जो भी चीज़ें थी, यानी इकोनॉमी थी, वो वर्ल्ड वाइड के साथ यानी दुनिया के साथ जोड़ देना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड। मतलब पहले क्या होता था, भारत का सामान भारत में ही बेचा जाता था, बाद में इन्होंने क्या किया, इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे करना चालू कर दिया कि भाई अब भारत के सामान बाहर भी बिकेंगे। इससे आपका क्या होगा, पैसे आएंगे, आपकी जो फॉरेन करेंसी है वो बढ़ेगी। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द मॉडर्न डे रामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग इंडियन मुस्लिम इनटू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? शौकत अली। अच्छा,
इसके एक चीज़ और है, अगर ग्लोबलाइजेशन कर दोगे तो कोई भी सामान जो है वो आप बाहर बेच सकते हो और बाहर के सामान इंडिया में भी आएंगे। इससे क्या होगा, बाहर के लोग इंडिया में अपनी फैक्ट्री खोलेंगे और फैक्ट्री खोलेंगे तो यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि रोज़गार के लिए इनको चाहिए क्या, देखो फैक्ट्री लगेगी तो इनको चाहिए मज़दूर, और मज़दूर ये कहाँ से लेंगे, बाहर से तो मंगाएंगे नहीं, इंडिया से ही मंगाएंगे, यानी रोज़गार बढ़ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द मॉडर्न डे, ये तो मैंने बता दिया आपको। इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक India Development Update, what is India's projected GDP growth rate for financial year 2024-25? That is 7%. The basin found at the Lothal site of the Indus Valley Civilization is located in which present Indian state? Gujarat. Which of the following statement about vitamins is correct? तो विटामिन आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड नीडेड इन लार्ज अमाउंट फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है, हर विटामिन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस, एकदम सही बात है। विटामिन्स आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, नहीं, एकदम बात गलत है, कार्बोहाइड्रेट होता है प्राइमरी सोर्स। ऑल इसेंशियल विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय द ह्यूमन, ऐसा जरूरी नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नर, एकदम गलत बात है। डायरेक्ट वोट ऑफ द पीपल, एकदम गलत बात है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ओनली, ये तो एकदम ही गलत बात है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। इन द समर सीजन द सरफेस लो प्रेशर बेल्ट नोन एज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड टू लाई रफली पैरेलल टू द हिमालयाज बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ। Indian author who has authored Tamil grammar book अगत्याम अकात्याम, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगत्यार, अगस्त्य। आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्राइवेसी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पास्चराइजेशन इन फूड प्रोसेसिंग, तो देखो पॉस्चराइजेशन, लुईस पास्चर ने इसको प्रतिपादित किया था, और पॉस्चराइजेशन से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है, यानी टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Which edition of the South Asia Junior Athletic Championship was held at the Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai from 11-13 September 2024? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अच्छा, चेन्नई से एक चीज़ और याद रखिएगा, लेदर रिसर्च सेंटर यहाँ पे है, या फिर इसको इंस्टीट्यूट भी कह सकते हो, लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ऑपरेट्स अंडर विच आर्टिकल? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। Who translated the Mahabharata called Razmnama into Persian language during the Mughal period? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। वीडियो को आपने देखा, धन्यवाद।